आपको हम इसी कलयुग की सत्य घटना सुनावें। अभी प्रयाग में महाकुंभ लगा। इसी प्रयाग की भूमि पर रहने वाले एक वैश्य परिवार में जन्म लेने वाले एक बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। अब तो वो पधार गए, बड़े धनी मानी थे, घर में संपत्ति बहुत थी, पर उनके कोई बेटा नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि अरे कोई बेटा नहीं है, इस संपत्ति को कौन भोगेगा, एक बेटा तो कहीं से गोद ले लो, कम से कम संपत्ति ठिकाने लग जाए। गांव के लोगों की बात है। वो कहते नहीं नहीं, बेटा भगवान ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था तो नहीं मिला। पर जब लोगों ने बहुत ज्यादा उनको कहना प्रारंभ किया तो एक मन में आया कि लोग कहते हैं भगवान से संबंध बनाओ, तो क्यों ना मैं भगवान को ही बेटा बना लूं। तो वो सेठ जी वृंदावन गए और ठाकुर जी की सुंदर सी छवि लेके आए। नाम था कुंज बिहारी भगवान। अपने घर में बढ़िया मंदिर बनाया, संपत्ति की कमी थी नहीं, मंदिर बना के ठाकुर जी को विराजमान किया। ध्यान से सुनना आप लोग, सत्य घटना हम बता रहे हैं आपको। कल्याण की अंक में इस घटना को गीता प्रेस ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ लेना कभी आप। घर में मंदिर बनाया और कुंज बिहारी भगवान बैठा दिए और उनको नाम बदल दिया। जैसे माताएं अपने लाडले बच्चों का नाम बदल देती है ना, जैसे हमारी यशोदा मैया ने कृष्ण का कनुआ नाम धर दिया, नाम रखा कृष्ण पर कनुआ कनुआ कहने लगी, कानूड़ो कहने लगी। तो उन सेठ जी ने कुंज बिहारी भगवान का नाम बदल के कहा कि ये मेरा बेटा है, इसके प्रति मेरा बेटे का भाव है, पुत्र के जैसा है। भगवान की पूजा पूरी करते पर संबंध पुत्र का बनाया और नाम रख दिया कुंज बिहारी से कुंजो कुंजो कहने लगे, हमारो कुंजो कुंजो कहने लगे। एक बार संतों की जमात आई, संतों के सामने बोले महाराज आओ अपने कुंजों से हम तुम्हें मिलाएं। संतों ने सोचा कोई होगा कोई इनके घर में काम करने वाला, तो मंदिर के पट खोल के कहा देखो महाराज ये हमारा कुंजो है। संतों ने कहा ये कैसा नाम? बोले महाराज हमारे कोई बेटा नहीं था तो हमने इनको ही अपना बेटा बना लिया, कि भगवान हमारे बेटे के जैसे। संतों ने कहा देखो सेठ जी आपका भाव है बहुत अच्छा है, पर इसका प्रकाश मत करो, भगवान को भगवान की तरह पूजो। भले पुत्र का भाव है, आपके पुत्र भाव को भगवान स्वीकार करेंगे, पर उनको ऐसे सबके सामने प्रकाशित मत करो। सेठ जी ने कहा ठीक है, कान में अंटी लगा ली महाराज, और उस दिन से ये भाव मन में रख लिया कि ये मेरे बेटा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सेठ जी अपने भगवान से बड़ी प्रीति करते, पुत्र का भाव रखते। एक समय ऐसा आया कि सेठ जी के प्राण निकल गए महाराज। प्राण जैसे निकले तो जब इनके कोई बेटा नहीं था ना, तो जवानी में इन्होंने जब विवाह इनका हुआ था तो गांव के जितने भी बच्चे थे छोटे छोटे, उनके प्रति इनका बड़ा प्रेम था। उन गांव के बच्चों को कभी टॉफी देते थे, कभी कपड़े दिलाते थे, सब बच्चों को अपना बेटा मानते थे। जैसे ही सेठ जी मरे तो वो छोटे छोटे बेटा सब बड़े हो गए थे। वो अपने अपने कामों को छोड़ के, घर बार छोड़ के बोले भैया सेठ जी का संस्कार तो हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, क्योंकि उनके कोई बेटा ही नहीं है। अब तो बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के बड़े बूढ़े लोग बोले भैया कर लेना, पहले ले तो चलो गंगा जी के किनारे। गांव से महाराज अर्थी सजाई गई और वो जितने भी बेटा थे सब रो रहे थे। रोते रोते गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब बात आई कि संस्कार कौन करे, तो जितने भी वो बालक थे उन बालकों में एक बालक इतना रोवे कि वो किसी के चुप कराने से भी चुप ना हो। तो गांव के लोगों ने कहा देखो सेठ जी के लिए तो सभी बेटे के जैसे थे, पर ये जो रो रहा है ना, एक काम करो, इसका प्रेम ज्यादा था सेठ जी से, संस्कार यही करेगा। उसको संस्कार की आज्ञा दी, उसने संस्कार किया। संस्कार करने के बाद सबने कहा चलो गंगा जी स्नान करो। सबने गंगा जी स्नान किया। पंडित जी बोले जिसने संस्कार किया है उसको बुलाओ तो सही, थोड़ा और कृत्य रह गया है। संस्कार के बाद कुछ और कृत्य रह जाते हैं, वो पूरा वही बेटा करेगा जिसने संस्कार किया है। अब सब ढूंढे पर संस्कार करने वाला बेटा मिले ही ना महाराज। कहाँ गया? लोगों ने कहा हमारे साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, अभी अभी तो हमारे संग नहा रहा था। सब लोग गंगा जी में ढूंढने लगे पर वो बेटा नजर नहीं आया। कहाँ गया? उसी गांव में एक भक्त व्यक्ति थे, उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ा सेठ जी के घर तो चल के देखें एक बार। वो जानते थे सेठ जी के इस भाव को। जैसे ही सेठ जी के घर गए, सैकड़ों लोगों की भीड़ सेठ जी के घर में घुसी। मंदिर बंद था। जैसे ही मंदिर के पट खोले
तो जो कुंज बिहारी भगवान खड़े थे उस सिर से लेके पैरों तक गंगा जी के जल से पूरे गीले थे, पूरी पोशाक पानी से टपक रही थी, जल टपक रहा था। लोगों ने कहा भैया ये संस्कार करने के लिए कोई और नहीं, ये कुंज बिहारी भगवान ही आए थे, क्योंकि इन्होंने अपना बेटा इनको बनाया। भगवान अपना संबंध निभाने के लिए आ गए। भगवान ने अपना संबंध पूरा किया और बेटा बन के भगवान संस्कार करके देखो फिर मंदिर में जाके बैठ गए। गंगा जी में नहा के आए हैं ना तो पूरी पोशाक गीली हो रखी है। ये सत्य घटना है इसके निकाल। भगवान के प्रति संबंध बनावे तो सही, हम लोग भगवान के प्रति संबंध नहीं बना पाते। संबंध बनाना चाहिए। आप यदि संबंध बनाएंगे तो ठाकुर जी उस संबंध का निर्वहन अवश्य करेंगे।